क्या हुआ है। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम क्या हाल है में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर असमंजस बरकरार है। आज मध्य प्रदेश विधानसभा ने संकल्प पारित किया है, जब तक ओबीसी सीट्स पर आरक्षण की प्रक्रिया पूरी नहीं होगी तब तक मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव नहीं होंगे। ये मध्य प्रदेश की विधानसभा का फैसला है। सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग जारी है और इस बीच बात करें, मध्य प्रदेश में अभी जो चुनाव की प्रक्रिया है वो ग्राम पंचायतों में अभी वो भी सुचारू रूप से चल रही है। देखिए, हम पहुंचे हैं बिलखिरिया ग्राम पंचायत में और यहाँ पर अभी निर्वाचन की जो प्रक्रिया है वो अभी जारी है। आखिरी तारीख है आज नाम निर्देशन पत्र वापस लेने का, नाम वापसी का। इसके बाद सिंबल अलॉटमेंट भी होना है और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो तमाम चेहरे देख पा रहे हैं ग्राम पंचायत के बाहर मौजूद हैं। इनमें अधिकांश वो चेहरे हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, जिन्होंने पंच का, सरपंच का, जनपद सदस्य या फिर जिला पंचायत सदस्य के लिए नामांकन किया है। अभी हम बात करें जिस तरह से सरकार ने रुख इख्तियार किया है कि बिना ओबीसी आरक्षण के मतदान नहीं होगा, चुनाव नहीं होंगे। लेकिन फिलहाल आगे स्थिति क्या बनेगी, क्या 6 जनवरी को पहले चरण के तहत मतदान होगा या नहीं होगा, अभी की बात करें तो फिलहाल की ये स्थिति है कि असमंजस है। लेकिन हाँ, जिस तरह से एक एक कदम आगे बढ़ते जा रहे हैं कि पहले फैसला लिया गया ओबीसी सीट्स हैं उन पर मतदान नहीं होगा, फिर फैसला लिया गया कि मतदान तो हो जाएगा ओबीसी सीट छोड़कर, लेकिन मतगणना नहीं होगी। और इस बीच बात करें मध्य प्रदेश विधानसभा में संकल्प पारित किया गया कि बिना ओबीसी आरक्षण के अब जो है चुनाव भी नहीं होंगे। लेकिन फिलहाल हम पंचायतों की बात करें, पंचायतों में एक तरफ जो प्रक्रिया है चुनाव की वो यहाँ पर चल रही है। शुरुआत करते हैं। साहब, क्या हाल है आपका? बस बढ़िया है। फार्म पास हो चुका है। फार्म पास हो गया आपका? जी, चुनाव चिन्ह की बस प्रतीक्षा है और क्या। प्रतीक्षा कर रहे हैं आप? क्या नाम है आपका? बागमल मीना, ग्राम जमुनिया कला पंचायत से। तो कौन से पद के लिए? सरपंच पद के लिए। जी। क्या लग रहा है आपको, चुनाव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? अब देखते हैं कोर्ट का क्या फैसला आता है। वैसे चुनाव होना चाहिए, वैसे तो चुनाव होना चाहिए क्योंकि पहले से तैयारी कर रखी है। अब 6 तारीख का इंतजार है बस। देखिए, ये तो अब आपके और हमारे पाले में कहाँ बचा है, ये तो दूसरे पाले में पहुंच गए हैं ना। वही तो असमंजस है ना। अब इतने दिन की मेहनत करने के बाद में और चुनाव का ये परिणाम हो तो फिर अभी यहाँ पर क्या प्रक्रिया की बात करें, प्रक्रिया तो चल रही है अभी? नहीं, प्रक्रिया तो चल रही है, मैंने अभी तो कोर्ट का फैसला जो आने वाला है ना। अच्छा, ये मध्य प्रदेश विधानसभा में हम चाहे कांग्रेस की बात करें चाहे बीजेपी की बात करें, संकल्प पारित हुआ है कि बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव नहीं होंगे। नहीं तो इनको करना था तो पहले करना था, पहले आरक्षण करना था तो पहले करना था। मैंने इसके बाद में अब आप करें तो अब क्या है, सबको सामान्य करके और चुनाव करवाना चाहिए। तो ये तो तैयार नहीं है, ना सरकार है तैयार, ना विपक्ष है, ना बीजेपी है, ना कांग्रेस। ये गलत है, करवाना चाहिए ना चुनाव। आपको कैसे आना हुआ है? मैंने भी नामांकन दाखिल किया है। अच्छा, सरपंच पद के लिए। आप भी सरपंच पद के लिए? जी। मंजूर हो गया? हाँ, मंजूर हो गया ना। खामी तो नहीं है? कोई कमी नहीं है। देखिए, आपकी तैयारी पूरी है? पूरी तैयारी है। लेकिन इधर तैयारी नहीं दिख रही है। इधर भी तैयारी हो रही है, प्रक्रिया पूरी चल रही है। लेकिन अभी विधानसभा का आदेश है कि वो चुनाव बिना आरक्षण के नहीं कराएंगे, तो ये असमंजस में है हम। असमंजस में है? अच्छा, ये असमंजस है कितने दिन हो गए, कब से चल रहा है? ये तो पहले से ही चला आ रहा है। कोर्ट का फैसला बढ़ता जा रहा है, लेकिन चुनाव आयोग का भी कार्य जारी है, चल ही रहा है। और आज पहले इनने बोला कि पिछड़ा वर्ग सीट छोड़ के और बाकी सब पे होंगे चुनाव। तो सभी प्रत्याशियों ने अपने नामांकन दाखिल किए। सबने जो चुनावी प्रक्रिया में जो खर्चे होते हैं सब उठाए और नामांकन भरे। आज नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि है और हमारा नामांकन जो है वो पास भी हो गया। अब हम चुनाव चिन्ह की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप प्रतीक्षा कर रहे हैं? चुनाव होंगे? चुनाव हमारे हिसाब से तो होना चाहिए साहब, क्योंकि। अच्छा, ईमानदारी से बताइए कितना खर्चा हो गया आपका? खर्चे तो होते हैं साहब, हम तो कुछ नहीं बता सकते भाई। बिजली का नो ड्यूज है, सरकारी सभी प्रक्रियाओं का नो ड्यूज है, पंचायत का नो ड्यूज है और नामांकन दाखिल करने का खर्चा है। कितने हजार का खर्चा हो गया? लगभग 8 से 10 हजार। 8 से 10। आपका कितना हो गया साहब? 25-30 हजार रुपए तो ये नामांकन वगैरह में इनमें होगा, बिल वगैरह सभी साफ करना पड़ता है ना। 30 हजार? हाँ बिल्कुल। आपको कैसे आना हुआ है यहाँ पर? मैं भी सरपंच पद के लिए हूँ। अच्छा, आप भी उम्मीदवारी हैं सरपंच पद के?
तो आप बड़ा मंथन कर रहे हैं आप, तो अभी क्या होने वाला है? मंथन क्या, बड़े चुनाव जैसे कोरोना में भाव गए, तो फिर ये छोटे चुनाव में इतनी टलबाजी क्यों? पश्चिम बंगाल में कोरोना के टाइम पे बिना रोक लगाए और होते ही आपने रोक लगा दी। इस चुनाव में इतनी वो क्यों कर रहे हैं? चुनाव होना चाहिए तो 2 साल वैसे होगी, प्रजातंत्र ये कोई माहौल बना रखा है। इसमें तो कोई कोरोना भी कारण नहीं है यहाँ पर। हाँ, इसमें वो भी नहीं है, फिर क्यों रोक लगा रहे हो? आरक्षण है, आप आरक्षण करते रहो, जो डेट है आप वो करवाओ, क्यों रोक लगा रहे हो? दे दो ना। आज तो विधानसभा में संकल्प पारित कर रहे हैं, तो ये खिलवाड़ कर रहे हैं। चुनाव होना चाहिए नहीं, छोटे चुनाव में मतलब आप कोई वो ही नहीं है। बड़े चुनाव होते आप बिना रोक टोक के करवा लेते, ये क्या है? खिलवाड़ है जनता के साथ। अच्छा, दोनों जो पार्टी हैं बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रही हैं। जो सर उनकी वो है सिस्टम, जहाँ सिस्टम होना चाहिए चुनाव होना चाहिए। हाँ। आप जो सिस्टम करने चाहे करते रहो। हाँ। पिछड़ा वर्ग का आप जब करवाना करवाओ, ये चुनाव आप करवाओ, जो तारीख दी है वो डिसाइड, वो नहीं तो पहले ही आपको सिस्टम करने के बाद फिर आप प्रक्रिया रचते। अच्छा, आपने नामांकन दाखिल किया है? सब किया है। आप मान के चल रहे हैं कि अब मतदान हो जाएगा, कि कोई अटक तो नहीं जाएगा? नहीं, इस हिसाब से ये लग रहा है अटका देंगे, पर मतदान होना चाहिए। या तो आपको प्रक्रिया पहले से करना था। कौन अटका रहा है चुनाव? दोनों पार्टी अटका रही है, क्या है ये? कारण आपको समझ में आ रहा है क्यों अटका? लड़ाई में हमारा तो मारा नहीं। अब वो ही जानते हैं, ये राजनीति है, इसका कोई था नहीं। वो क्या करने चाह रहे हैं वो उनकी वो जाने। देखिए, बीजेपी और कांग्रेस क्या करना चाह रही है वो उनकी जाने, लेकिन यहाँ पर जिन प्रत्याशियों ने, जिन उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है, वो चाह रहे हैं कि अब चुनाव तो होना चाहिए। दादा, आपका क्या हाल है? सर, मैं गोविंद सिंह सर आदमपुर छावनी से आया हूँ सर। तो अपनी सिस्टर का मैंने पर्चा नामांकन भरा है, तो आज सिंबल मिलना था, तो वो सिंबल की प्रतीक्षा में हम सब लोग यहाँ पर बैठे हैं सर। तो अभी यहाँ पे कमेंट आ रहा है कि विधानसभा में कोई पारित हो गया है, ये कोई नामांकन या कोई विचार चल रहा है, इसमें कोई स्पष्ट बहुमत नहीं हो पा रहा है कि होना है या नहीं होना। फिर असमंजस में स्थिति बनती चली जा रही है। तो ये फिर क्या है कि जनता के साथ में खिलवाड़ हो रहा है, क्योंकि ग्रामीण में अब 70% जो लोग हैं वो ग्रामीण, वो 70% वो ग्रामीण गाँव में बसते हैं। तो अब वो इस तरह पूरी तैयारी में है। अच्छा, आप क्या समझ पा रहे हैं? ये जो संकल्प पारित हो गया है, आप क्या समझ पा रहे हैं? अब ये संकल्प पारित हो गया तो ये तो सर इसमें रोक लगाने जैसा कारण हो रहा है उसमें, कि उसमें जो चुनाव होना था उसमें प्रक्रिया में ब्रेक लग रहा है। ये तो समय सीमा पर हो जाते तो यहाँ पे भी सब लोगों को न्याय मिल जाता। उस समय पर जो शासन प्रशासन की प्रक्रिया है पंचायत होगी, वो काम धाम सब स्थिति समझ जाती उसकी। अभी पंचायत में क्या काम हो रहा है? अभी तो काम सुनने पड़े, कोई काम नहीं हो पा रहा है अभी। नहीं, जो हम चुनाव संबंधी कार्य से तो चल रही है अभी तो, कोई काम नहीं हो रहा। अभी तो काम सब बंद पड़े हैं। लेकिन वो चुनाव संबंधी प्रक्रिया, चुनाव प्रक्रिया में जो है अभी सिंबल आ रहा है, ये सिंबल के बाद अब ये 6 जनवरी को चुनाव होना था। अब 6 जनवरी का इंतजार कर रहे हैं, जब तक लोग तैयारी सिंबल का इंतजार कर रहे हैं। देखिए, हम एक तस्वीर जो है जो ग्राम पंचायत है उसकी भी दिखाना चाहेंगे कि पंचायत के अंदर की बात करें तो यहाँ पर अभी राज्य निर्वाचन के जिस तरह से निर्देश हैं उसके तहत यहाँ पर अभी जो चुनावी प्रक्रिया है वो गति बनी हुई है, उसमें वो प्रक्रिया पूरी की जा रही है, क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश यही हैं कि अभी जो चुनावी प्रक्रिया है वो आगे बढ़ाई जाए, पूर्ण की जाए। और आज का जो दिन है सबसे महत्वपूर्ण दिन है। आज 2 अहम बातें हैं। एक तो ये कि जो नाम निर्देशन पत्र हैं उनकी वापसी का आखिरी दिन है, जिनको नाम वापस लेना है वो वापस ले सकते हैं। दूसरा सिंबल अलॉटमेंट है, वो आज के दिन होना है। और जो तमाम आप चेहरे देख रहे हैं ये उसी के इंतजार में यहाँ पर हैं। आपका कैसे आना हुआ यहाँ पर? मैं भी एक कैंडिडेट हूँ। अच्छा, आप भी क्या चुनाव लड़ रहे हैं क्या? जी। काहे का? सरपंच का। सरपंच का जी। तो कितने फार्म जमा हो गए यहाँ पर? नहीं, जमुनिया से है 5। जमुनिया से 5 हैं? जी, जमुनिया पंचायत से 5 फार्म। आप तो बड़े यूथ लग रहे हैं बिल्कुल। हाँ, युवा संगठन की तरफ से हूँ मैं। कौन से संगठन से हैं आप? संगठन का नाम नहीं है, मतलब युवा संगठन जो लड़के हैं ना गाँव के, उनमें से एक चेहरा मैं भी हूँ। अच्छा, तो गांव के ये इस बार यूथ ने तय किया कि अब यूथ सरपंच लाएंगे हम? जी बिल्कुल। तो चुनाव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? चुनाव तो असमंजस में डाल रखा है गवर्नमेंट ने, जनता की भावनाओं से भी खेल रही है। उनका जब होना होता है बड़े चुनाव तो करवा लेते हैं, जैसे पश्चिम बंगाल में देखा है, कोरोना फैल रहा था तब भी करा लिए। अब ये छोटे चुनाव है तो इनमें रोक लग रही है। आज ही कमलनाथ और शिवराज जी ने ओबीसी के बिना आरक्षण के चुनाव नहीं कराने का जो सदन में प्रस्ताव पारित किया है, अब उस पर चर्चा चल रही है। अब देखते हैं चुनाव आयोग 5 बजे तक क्या फैसला देता है।
तो हर जगह आपकी नज़र है। अरे तो अब नज़र तो सभी की है कि चुनाव होंगे नहीं होंगे, सभी जनता की है, कैंडिडेट की थोड़ी ना। आप नहीं चाह रहे हैं कि पंचायत चुनाव हो। लोकतंत्र की एक गरिमा है, तो वो गरिमा के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है कहीं ना कहीं। मान लो रुक गए चुनाव, फिर क्या करेंगे? क्या कर सकती जनता, क्या कर सकती है आप बताइए? ज़्यादा से ज़्यादा विरोध करेगी, क्या होगा उससे? चाहना तो गवर्नमेंट के ऊपर ही है, गवर्नमेंट को क्या करना है। और इसमें से जिम्मेदारी बनती है कि करवाना चाहिए। छोटे चुनाव है तो क्या पर जनता को तो रास्ता क्या निकाला जा सकता है? अच्छा रास्ता बताइए, आप क्या निकालें अब? ये चुनाव तो होने चाहिए। जो अभी जो कैंडिडेट ने मतलब फॉर्म जो स्थिति वगैरह- है हाँ, कि 25% जो अभी जो प्रथम चरण का जो है सबकी तैयारी हो गई कैंडिडेट की, जिन्होंने ओबीसी सीट्स पर छोड़कर चुनाव हाँ, हो जो जाए। बाकी के चुनाव होने चाहिए। क्या होना चाहिए? कि चुनाव हो जाना चाहिए? क्या लग रहा है आपको? चुनाव होने चाहिए सर। और अब सब लोग तैयारी करके बैठे हैंगे, पैसे खर्च कर दिए। ये कौन सा तरीका है सरकार का? इतने दिन से क्या बैठी थी कि सरकार? इतने दिन से क्या कर रही थी सरकार? अच्छा, इधर वो निर्वाचन आयोग ने ये भी कह दिया कि चुनाव तो हो जाएंगे लेकिन मतगणना जारी नहीं होगी, रिजल्ट जारी नहीं मतगणना भी नहीं होनी चाहिए, ऐसा थोड़ी होता है। ऐसा तो गुमराह करने वाली सरकार है जी। तो होगा। आप तैयार रहेंगे उस हम चीज तो के लिए? तैयार है ना। चुनाव हो जाए मतगणना ना हो वाले? नहीं नहीं, मतगणना भी नहीं होनी चाहिए ना। ऐसे कैसे? चुनाव होने चाहिए। रोक ले मतगणना कोई बात नहीं, मगर चुनाव तो चुनाव होने चाहिए ना। चुनाव होना चाहिए। साहब आपका क्या हाल है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम करण सिंह, कहाँ से हैं आप? यहीं से यहीं से हैं। तो आप भी क्या चुनाव लड़ रहे हैं कि नहीं? लड़ रहे। लड़ रहे हैं क्या सरपंची का? हाँ, तो क्या सरपंची तो चुनाव की प्रक्रिया तो अब आगे बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, रुक जाएगी? अब बढ़े या घटे वो तो मतलब फार्म तो डाला है, अब बढ़ेगी तो वो भी सोचेंगे। हम्म। समझिए, सरकार को डबल खर्चा हो रही है 2 बार चुनाव करवाने में, क्योंकि जो ओबीसी सीट रोक रही है ना, उस पर डबल से थोड़ी जे जनपद के और जिले के वोट डालने पब्लिक जाएगी, सरपंच के ही साथ वोट डलते वो, तो डबल खर्चा हो जाएगा। डबल खर्चा आएगा। डबल से सभी तैयारी करना पड़ेगी नहीं हर पंचायत में, तो खर्चा तो बढ़ेगा ही। आप पहले सरपंच रहे हैं? हाँ रहा। कितने साल सरपंच रहे हैं? अभी मैं सरपंच ही हूँ। सरपंच ही हैं। देखिए सरपंच हैं और सरपंच जो है बारीकियां समझते हैं कि यदि कुछ सीटों पर चुनाव रोकने के बाद में चुनाव कराए जाएं तो खर्चा बढ़ेगा, सरकारी खर्चा बढ़ेगा। और ये जो खर्चा है ये आप और हम लोगों के ही जो टैक्स से पैसा जाता है वही सरकारी पैसा होता है, वो खर्चा बढ़ जाएगा। होना क्या चाहिए? ये सब इकट्ठे ही होना चाहिए, जनपद ना जिले के इकट्ठे होना चाहिए। इकट्ठे होने चाहिए, क्योंकि पब्लिक देखो आज सरपंच वोट निकाल लाएगा, कल थोड़ी सरपंच वोट निकालने जाएगा गांव में कि चलो भैया वोट डालो। हैं? जनपद का अगर अपन अलग से करवाएंगे वो जिले का, तो फिर वो 10% ही वोटिंग नहीं हुई है। जिला सदस्य और जनपद सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के चुनाव है ना अभी, तो लेकिन ओबीसी सीट पर ओबीसी सीट वाले तो वो सब में डबल से खर्चा आएगा नहीं। भाई यहाँ नहीं है ओबीसी, मगर यहाँ का जनपद तो ओबीसी में है, तो उसकी तो रुक गए ना। खर्चा बढ़ जाएगा। सारी पंचायतें हैं ना सर, हाँ। बहुत सारी पंचायतें हैं, उन पे खर्चा बढ़ने का बोल रहा है। इनको सामान्य करके और ये चुनाव करवा देना चाहिए। तो ओबीसी को तो फिर वही नहीं मिलेगा। आप नहीं तो सामान्य में तो सभी लड़ सकते हैं ना, टोटल लड़ सकते हैं जिन सीटों पे। सरपंच साहब लड़ाई तो आरक्षण की तो चल रही है। तो आरक्षण अब नहीं हुआ, इनको पहले करना था, सामान्य में नहीं कर पहले करना था। अब तो इधर तो फॉर्म भरा गए, अब ये सारा खर्चा मर्चा जो भी हो चुका है। मध्य प्रदेश अब हम में लोगों का क्या होगा? 52% करीब वो है ओबीसी आबादी, वो तो मान रहे हैं, सड़क पर निकल आएगी। अरे मान रहे हैं उस बात को, मगर 2 दिन में भी करवा सकते हैं, ये नहीं करवा सकती सरकार, नहीं करवा सकती क्या? सब कुछ करवा सकती है 2 दिन के अंदर। 6 तारीख को मतदान भी करवा सकती है, सब कुछ करवा सकती है चाहे तो। आरक्षण प्रक्रिया में समय लगेगा ना? अरे इतना कहाँ लगेगा समय, जब पंचायत चुनाव में इतना समय नहीं लगा उन्हें लो 3 चरण में चुनाव करवा दिया, क्या समय लगेगा सरकार के आगे? कोई जी सर, मैं तो वोटर हूँ। वोटर हैं आप? जी सर। देखिए हमने जिन तमाम चेहरों से चर्चा की थी सब वो प्रत्याशी थे, अब हमको एक वोटर भी मिले। आप क्या कर रहे हैं पंचायत में? सर मैं अपने समर्थकों के साथ आया हूँ, अपने प्रत्याशियों के साथ। हाँ आज चुनाव थोड़ी हो रहे हैं। सर आए नहीं तो थोड़ी उम्मीद तो थी सर कि आज चिन्ह वगैरह मिलेगा, हाँ पर वो सुनने में आ रहा है कुछ नहीं मिल रहा है।
आपका काम तो मतदान के दिन है। अरे सर वो हम तो प्रचार करेंगे सर हमारे कैंडिडेट का। अच्छा, तो हम तो खुशी खुशी से आए सर, चलो आज पर्चा लेके आना है। तो फिर क्या हो रहा है, आज क्या हो रहा है? आज सुनने में जा रहा है कि आज कुछ नहीं मिल रहा है, आज नहीं मिलेगा। विपक्ष ने और सरकार ने रोक लगा के बैठ गई। नहीं, चुनाव पर रोक नहीं लगी अभी। नहीं सर वो तो रोक ही समझो आप, थोड़ा बहुत दिन टलेगा, हाँ, कोरोना आ जाएगा, कोरोना का बहाना मिल जाएगा। आज 2.5 साल हो गए सर, हमारे कोई विकास ही नहीं हो पा रहा है, समय ओवर चल रहा है। वो नल देखिए उसमें पानी नहीं है। आप अपना कैमरा घुमाइए, उस नल में पानी नहीं है सर। सब सरकार रहेगी, मतलब कोई मुखिया रहेगा तो कुछ काम करेगा। अब वो तो सर अंधी बाजार चल रही है। पंचायत सचिव बैठते हैं, कुछ नहीं करते क्या? अरे सर जब सरपंच के पास पावर नहीं होगा हाँ, तो वो कहाँ से क्या होगा। अब गांव में तो सर सरपंच ही चलता है। पंचायत सचिव कोई काम नहीं करता। अरे सर करते हैं, लेकिन मुखिया तो सरपंच को माना जाता है ना गांव के अंदर। अभी जब सरपंच 1.5-2 साल ये बिले में चल रही है। पंचायत सचिव कर ले ये काम, कोई कर तो सही, वो नल खुलना भी जरा। पानी वही तो बात है, मतलब सब व्यवस्था तो गड़बड़ है ना। चुनाव नहीं होने से व्यवस्था ही गड़बड़ है सर। मान लो सरकार हो या कुछ भी हो, मुखिया होगा तो काम उसका जिम्मेदारी तो रहेगी। अच्छा, आप बताओगे वोट डालने का मौका मिल रहा है 6 जनवरी को? हाँ सर वोट डालेंगे हम तो, और बिल्कुल इच्छुक है इस चीज के लिए, वोट डालना चाहिए। हो रहे हैं, चुनाव हो रहे हैं। अब सरकार के हाथ बात है जब हमारी बात क्या है। एक चीज का जवाब नहीं मिल रहा कि चुनाव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, क्यों दादा? चुनाव हो रहा है ना, होंगे। कोई नहीं रुक पाए, चुनाव होंगे। तो अच्छा, आप लोग इन दिनों क्या कर रहे हैं? आपको लग रहा है कि चुनाव टल सकते हैं, अटक सकते हैं, हो भी सकते हैं, तो आप लोग क्या कर रहे हैं अभी? नहीं तो हम तो चुनाव की पूरी तैयारी में थे। ये आज अचानक जब नामांतरण वापस लेने की आखिरी तिथि है और जब संबल मिलना है, तब हमको ऐसी न्यूज मिल रही है कि विधानसभा में रोक लग रही है चुनाव पे। तो ये तो हमारी समझ से बाहर हो गई है बात। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा अगर चुनाव पे रोक लगाना थी तो ये पहले ही बोलना था। अब लाखों प्रत्याशी जो है वो अपना नामांतरण दाखिल कर चुके हैं। अब वो पिछले 8-15 दिन से परेशान भी हुए होंगे अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने में। तो ये गलत है। ये प्रक्रिया जो है ये पहले हो जाना चाहिए थी, ताकि ये लाखों प्रत्याशियों जिनने फार्म नामांतरण दाखिल किया है ये परेशान तो नहीं होते। देखिए, बिल्कुल प्रत्याशियों की माने तो प्रत्याशियों का यही कहना है कि चुनाव हो रहे हैं तो चुनाव होना चाहिए, यदि नहीं हो रहे हैं तो ये पहले तय हो जाना चाहिए था कि आखिरकार चुनाव होंगे या नहीं होंगे। क्या देख पा रहे हैं आप? अभी असमंजस है, आपको लग रहा है एक मतदाता के तौर पर? देखिए मैं तो मत करने के लिए तैयार हूँ। अगर शासन पक्ष विपक्ष दोनों के बीच में अगर सामंजस्य बन जाए और हमारे सरपंच के लिए कोई चुनाव की घोषणा हो जाए, अभी तो स्थिति ये है। देखिए, सामंजस्य तो बन गया है, दोनों ने कह दिया है विधानसभा में, कह दिया, लेकिन अब भी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का आदेश नहीं, ये कह दिया वही ना कि बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव नहीं हो रहा है। हाँ, तो जब आरक्षण के ओबीसी आरक्षण के तहत चुनाव नहीं होगा तो हमारे ये सामान्य वर्ग के ओबीसी भाई जो हैं, ओबीसी भाई तो चुनाव कर ही नहीं पा रहे ना। जो सामान्य सीटें हैं वहाँ पे इनको लड़ने का मौका नहीं मिलेगा। जहाँ सामान्य वहाँ सामान्य, जहाँ ओबीसी है वहाँ ये लटक गए। इन्होंने अपना पर्चा भरा, पर्चा भरने के बाद अब पूरी तैयारी की। 6 तारीख के दिन वोटिंग की घोषणा हो रही थी, आज मालूम पड़ रहा है कि वो शायद निरस्त होने वाले। हमारा तो वोट डालने का जो उत्साह था वो तो पूरा पानी में चला गया। हम तो खेतों में भी पानी फेरे, इससे अच्छा यहाँ आके हमारा उत्साह क्यों टूट रहा है आपका? उत्साह इसलिए कि बार बार डेट बढ़ेगी, बार बार कोई काम के एक ही काम के लिए कहेगा और वो होता नहीं है तो निराशा होती है। निराशा होती है तो यही चला आ रहा है 1.5 साल से कि चुनाव की घोषणाएं होती है, चुनाव होते नहीं है। तो इसलिए निराशा यहाँ पे है। वैसे चुनाव होने चाहिए थे, आरक्षण पहले सरकार करती, इसके बाद नामांकन की प्रक्रिया पूरी करती और फिर चुनाव करवाती। यहाँ तो पहले से नामांकन प्रक्रिया चालू करवा दी। आज मालूम पड़ रहा था कि चुनाव चिन्ह मिलने वाले हैं, उनका आता पता नहीं है। अभी सिटिंग सरपंच थे इसी जगह से, तो इससे पहले कभी आपने देखा है इस तरह की तस्वीरें या चुनाव को लेकर? नहीं, इसलिए देखी नहीं ऐसी कोई तस्वीर, आज तक नहीं देखी, पहली बार देख रहा। इतना असमंजस कभी हुआ है? नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। कितनी बार चुनाव लड़ा सरपंच का आपने? वो तो मैं, हमारे भाई साहब थे तो भतीजे लड़े थे, 4-5-6 बार लड़ चुके हैं आप। ऐसा कभी नहीं हुआ? ऐसा कभी नहीं हुआ? ऐसा कभी नहीं हुआ। आज इस साल हो रहा है। अगर आज मतलब गवर्नमेंट चुनाव कराती है, जो जितना चाहे 1 रुपया खर्चा आए, वो 1 रुपये फिर ओबीसी सीट का चुनाव होगा तो वो 1 रुपये फिर भी बढ़ेगा, खर्चा बढ़ जाएगा। तो एक साथ होना चाहिए चुनाव।
एक साथ? हाँ एक तो उसके लिए मान लो ये टालना पड़े तो आप तैयार हैं आप? टालेंगे, तैयार हैं। सरकार से कोई अलग तो जाएगा नहीं, भाग का कहीं नहीं जा सकता भाई। वो जो कहेंगे वो ही मानना पड़ेगी, अपने हाथ का थोड़ी जी। वो बोलेंगे वो क्या हाथ में नहीं है? मतलब ऐसा लग रहा है कि बंद गए हैं। क्या लग रहा है आपको? सब बंधे हुए ही हैं और क्या है। बोलो भैया, तुम बोलो। आपका मतदाता है? नहीं, वोटर है। मतदाता है। तो आप भी आकलन कर रहे हैं? देखिए आप चुनाव तो नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन जो लोग लड़ रहे हैं उनको देख रहे हैं आप? देख रहे हैं ना। हैं? क्या देख पा रहे हैं? देख रहे हैं सब, चुनाव चल रहा है टलने का। टलने का चल रहा है। सरपंच साहब से भी थोड़ी चर्चा की। आप क्या हाल है आपका? बहुत बढ़िया सर। बढ़िया हैं जी। अभी भी मतलब देखिए हम तमाम पंचायतों में पहुंच रहे हैं जी। क्या हाल के जरिए। जी जी। और चेहरे जरूर खिले हुए हैं असमंजस के बीच भी। मतलब जो गांव का व्यक्ति है, हाँ हाँ हाँ, है ना, हमेशा मुस्कुराता रहता है हर परिस्थिति में भी। बिल्कुल बिल्कुल सर। जी आपके चुनाव लड़ने जा रहे हैं? बिल्कुल। और मुझे तो, मैं 2000 से चुनाव लड़ा हूँ और अभी तक सरपंच हैं आप? हाँ जी। कौन सी ग्राम पंचायत? ग्राम पंचायत में नरोना सांकल है। नरोला साकल से आप जी सरपंच हैं अभी? जी। अब इस बार कुछ प्रक्रिया कुछ पेचीदी हो गई है, पैंच फंस रहा है कुछ। पैच फंस रहा है, ये शासन के उससे पैच फंस रहा है भाई। जैसे 19 का जो आरक्षण था उसी पे चुनाव करा देते तो कोई पेच नहीं फंसता। अब आपने 14 के आरक्षण के उससे आप चुनाव करा रहे हैं, तो भाई मेरे साथ भी कई मेरे 10 भाई और भी हैं, उनको भी उम्मीद थी कि भैया अगला आरक्षण होगा तो हम चुनाव लड़ेंगे, है ना। अब पता चल रहा है कि वो तो 14 के आरक्षण से तो जहाँ जो बैठा वही बैठा रहा, तो ये तो गलत हुई शासन का। ये तो सरकार का कहना था कि वो कांग्रेस ने आरक्षण कराया था, कांग्रेस सरकार ने। हाँ। वो कुछ तो भी कर दिया था गलत, ठीक? नहीं, कुछ ही नहीं था, ऐसा नहीं था। बहुत अच्छा, और उस पे हम सहमत थे, उस आरक्षण पे हम सहमत थे। माफ कीजिएगा, परिसीमन की बात कर रहे थे सरकार में। हाँ, परिसीमन में अब देखिए परिसीमन की अब वो कहाँ क्या स्थिति बनी है वो अपन को उसकी जानकारी खैर नहीं है इतनी। लेकिन जो आरक्षण था बिल्कुल एकदम सही था, और उसी पे चुनाव कराते तो ये ग्रामीण जनता परेशान नहीं होती। अब आप अगर चुनाव टालते भी हैं। अच्छा, अब आप ये बताइए कि आज की हम दिन की बात करें, बड़ा अहम दिन है जी, सिंबल अलॉटमेंट का। बिल्कुल बिल्कुल। क्या बोल रहे हैं अंदर बैठे हुए लोग? नहीं, अभी बोल रहे हैं कि 3 बजे के बाद तहसील से सिंबल मिल जाएगा। मिल जाएगा आज जी। कि नहीं मिल पाएगा? नहीं, उनका जो कहना है, आश्वासन दे रहे हैं कि उनका जो कहना है कि मिल जाएगा, तो हमें भी उम्मीद है कि मिल जाएगा। चुनाव को लेकर क्या बोल रहे हैं? चुनाव को लेके ही बोल रहे हैं कि चुनाव तो होना है। तो आप मान के चल रहे हैं हो जाएगा? अब सर हम तो मान रहे हैं ना, क्योंकि हम प्रत्याशी, हम तो मान रहे हैं कि चुनाव होना है ना, और होना भी चाहिए भाई। हम तो कह रहे हैं किसी भी परिस्थिति में भाई चुनाव होना चाहिए। अब लेकिन अब जहाँ आरक्षण की बात है, तो या तो इनको ये चीज की अभी चुनाव की अभी घोषणा नहीं करना थी, आरक्षण करा लेते, इसके बाद फिर चुनाव कराते तो सबके लिए वो था, उसमें कोई दिक्कत। हाँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। अब जो हम जिस मोड़ पर खड़े हुए हैं, ठीक है, अब जो स्थितियां बन रही हैं, जो हम एक एक कदम आगे बढ़ रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कि चुनाव होने जा रहे हैं कि नहीं होने जा रहे हैं? क्या मान के चल रहे हैं आप? सर क्या मान लें, अब सरकार क्या निर्णय दे, चुनाव आयोग क्या निर्णय करे, अब हमको क्या पता। देखिए आप ग्रामीण क्षेत्र की राजनीति नहीं आप देखिए ग्रामीण क्षेत्र की राजनीति करते हैं आप कड़ियाँ समझिए कि ओबीसी सीट पर मतदान नहीं होगा, रुक गया, फिर बाद में आदेश आया कि मतगणना नहीं होगी, बाद में फिर एक संकल्प आता है, बीजेपी कांग्रेस संयुक्त रूप से बोलती है कि ओबीसी सीट के बिना, आरक्षण के बिना हम चुनाव नहीं कराएंगे, ठीक है ना। अब कड़ियाँ जो जुड़ती जा रही हैं, किस ओर जा रही हैं कड़ियाँ तो आगे बढ़ने की स्थिति में जा रही है, वो आगे बढ़ने की स्थिति बढ़ रही है, तारीख बढ़ाएंगे ये, ऐसा लग रहा है आपको? लग रहा है। अब असमंजस बढ़ता जा रहा है, बढ़ रहा है। कड़ियाँ कहाँ जा रही हैं? अपने हिसाब से देखो जी, सरकार का गुमराह करने पब्लिक परेशान हो रही है। चुनाव तो करवाना चाहिए, सबका करवाना चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि तुमने पहली बात तो तुम्हें घोषणा ही नहीं करने दी, पहले तुम्हारा संगठन कर ले। देखिए अब पंचायतों में बात करें तो पंचायतों में एक बात उठी है, एक मांग उठी है कि अब सब कुछ डिक्लेयर हो चुका है तो अब चुनाव हो ही जाना चाहिए। और ये भी कई प्रत्याशी कह रहे हैं यदि चुनाव नहीं होना है तो तुरंत स्थिति स्पष्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि जो प्रत्याशी है वो प्रत्याशी लगातार चुनावी प्रक्रिया में लगा हुआ है, वो मतदाता के पास भी पहुँच रहा है। और यदि कुछ देर बाद यदि ये चुनाव स्थगित होते हैं तो जाहिर तौर पर
है इन तमाम प्रत्याशियों की नाराजगी देखने को मिल सकती है। कैमरामैन राघवेंद्र पांडे के साथ राकेश चतुर्वेदी, न्यूज़ 24 भोपाल।